ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में जो न्यूमेरिकल हम लोग लगा रहे थे, पिछली क्लास तक हम लोगों ने 16 न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। आज न्यूमेरिकल नंबर 16, 17 और उससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, फॉर्मूले सारे के सारे मालूम ही हैं आपको, और 60 न्यूमेरिकल क्योंकि लगा चुके हैं तो काफ़ी कुछ न्यूमेरिकल्स का आइडिया भी अब तक आपको है। मैं पढ़ रहा हूँ, अगला न्यूमेरिकल है 17 नंबर, आप भी ध्यान से देखिएगा। लिखा है किसी पदार्थ का कार्यफलन 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 450 नैनोमीटर है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए निरोधी विभव ज्ञात करिए। तो आपको इसमें दो चीजें दी गई हैं। एक तो दिया गया है कि धातु का वर्क फंक्शन कितना है, मतलब कम से कम कितनी एनर्जी देने से वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। दूसरा उन्होंने दिया है कि जो लाइट हम उस मेटल पर डाल रहे हैं उस लाइट की तरंग दैर्ध्य कितनी है, आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी है, 450 नैनोमीटर। और आपको यह बताना है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए निरोधी विभव ज्ञात करें। निरोधी विभव का मतलब है कि हम कितना नेगेटिव पोटेंशियल लगाएं ताकि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हम रोक सकें उससे। ठीक है, सबसे पहले नोट कर लेते हैं कि दिया क्या क्या गया है। कार्यफलन है W इज इक्वल टू 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे आप जूल में कन्वर्ट कर लीजिए तो 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो W की वैल्यू आ जाएगी 16 दूना 32, 16 कम 16 3 19, 2 अंक पे दशमलव इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये वर्क फंक्शन की वैल्यू आ गई। इसके बाद जो लाइट आपतित हुई है उसकी वेवलेंथ दी गई है, और आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य आपको याद होगा, लैम्डा से लिखते हैं 450 नैनोमीटर। नैनोमीटर को मीटर में बदलेंगे, 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 अंक दशमलव अगर खिसकाएंगे तो ये 4.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर मिलेगा लैम्डा की वैल्यू। इतनी वेवलेंथ की लाइट हमने धातु के पृष्ठ पर आपतित किया है, डाली गई है। आपको उस धातु के लिए प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए निरोधी विभव ज्ञात करना है, मतलब आपको V0 की वैल्यू मालूम करनी है। निरोधी विभव को V0 से लिखते हैं ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल V0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसकी वैल्यू हमें मालूम करनी है। अब आपको याद होगा कल भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस लगाए गए थे। इसका फॉर्मूला सीधे सीधे एक फॉर्मूला यूज करेंगे हम। EV0 इज इक्वल टू hc/λ माइनस W। आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण है EV0 इज इक्वल टू hc/λ माइनस W। E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, V0 निरोधी विभव, H प्लैंक नियतांक, C प्रकाश की चाल, लैम्डा आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, W धातु का कार्यफलन। अब ये सारी वैल्यूज ना हम इस पे अप्लाई कर देते हैं। E की जगह पर लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू V0 इज इक्वल टू hc/λ। H की जगह पर 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और लैम्डा की जगह 4.5 इंटू 10⁻⁻7। तो H/λ, C की जगह C की वैल्यू अभी लिखनी बाकी है। तो C की जगह पर 3 इंटू 10⁸, फिर माइनस ये वाला लगाया W 1.92 इंटू 10⁻⁻19। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू V0 इज इक्वल टू, एक अंक पे दशमलव यहाँ पर है, एक अंक पे यहाँ पे दशमलव है, आप कैंसिल कर दीजिए। 3 से हमने इसको कैंसिल किया, 15 × 45 और ये 15 चौके 60, फिर 15 चौके 60, 4.4। ये 4.4 इंटू 10⁻, ये -7 ऊपर जाके इसके साथ जुड़ेगा, +15 माइनस 34 -19, इधर -1.92 इंटू 10⁻⁻19। पावर दोनों में सेम है, माइनस कर सकते हैं डायरेक्टली आप। 10 में से 2 चले गए तो 8 बचेंगे, यहाँ बचे 3, 13 में से 9 जाएंगे तो 4 बचेंगे।
यहाँ बचे 3, 3 में से 1 गया, 2 बचेगा, गुणे 10 की घात माइनस 19। इधर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू वी नॉट इज इक्वल टू 2.48 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इससे ये हम कैंसिल कर देते हैं, और 10 9 4 13 1 14, 2 1 3 1 4, ठीक है। 16, देखो एक अंक पे दशमलव यहाँ पर है, यहाँ 2 अंक पे है, 1 अंक पीछे हो जाएगा। वी नॉट इज इक्वल टू 24.8 अपॉन 16। आप इसको 8 से कैंसिल कर दीजिए, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 एकम 8। वी नॉट इज इक्वल टू 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, इतने वोल्ट आ गया। इसका मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट था, अगर यहाँ पर आप धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन रोकना चाहते हैं तो आपको सेकेंड प्लेट पर, सामने वाली प्लेट पर 1.55 वोल्ट के बराबर नेगेटिव पोटेंशियल आपको लगाना पड़ेगा, ऋण विभव आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 17 नंबर क्वेश्चन हुआ। 18 पे देखते हैं, लिखा किसी धातु के लिए प्रकाश वैद्युत कार्यफलन 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। होगी कोई धातु, उसके लिए जो कार्य फलन है वो 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर इसे हम जूल में बदलें तो 2.4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 करना पड़ेगा। इस तरह से W की वैल्यू आएगी 16 चौके 64, हासिल लगे 6, 16 दूना 32 और 6 38, 2 नंबर पे दशमलव आएगा, गुणे 10 की घात माइनस 19 जूल। गणना कीजिए कार्यफलन देके, और इसके बाद चीजें पूछी जा रही हैं। नंबर 1 है, अधिक से अधिक किस तरंग दैर्ध्य का फोटोन इस धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकेगा। मतलब आपको यह पता लगाना है कि ज्यादा से ज्यादा किस तरंग दैर्ध्य का फोटोन हम डालें ताकि धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना स्टार्ट हो जाए। अधिक से अधिक किस तरंग दैर्ध्य का प्रकाश, जब ये पूछा जाता है तो मतलब आपसे देहली तरंग दैर्ध्य पूछी जा रही है। देखो आवृत्ति न्यूनतम होगी तो तरंग दैर्ध्य कैसी होगी, अधिकतम। तो देहली आवृत्ति होती है वो न्यूनतम आवृत्ति जिससे धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाए, तो उसी के संगत जो तरंग दैर्ध्य होगी उसको हम बोलेंगे देहली तरंग दैर्ध्य, और वो अधिकतम होगी। आवृत्ति न्यूनतम है तो तरंग दैर्ध्य अधिकतम होगी। इसका मतलब आपसे सीधे सीधे देहली तरंग दैर्ध्य पूछी गई है। लैम्डा नॉट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलिए पहले कैलकुलेट कर लेते हैं इसी को। W का फॉर्मूला होता है HC अपॉन लैम्डा नॉट, तो लैम्डा नॉट की वैल्यू आ जाएगी HC अपॉन W। अब HC इन सब की वैल्यू लिखिए। H की जगह पर 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, ये H की जगह पर आया। C की जगह पर 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन W की जगह पर वर्क फंक्शन दिया है 3.84 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक, इसको सॉल्व करने से लैम्डा की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। देखिए कैलकुलेट कर लेते हैं। लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 3 से हम इसको कैंसलेशन कर सकते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 अट्ठे 24। ठीक है, यहाँ पर 1 अंक पे दशमलव, यहाँ 2 अंक पे, ये हटेगा, ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, तो इसको हम कर सकते हैं 660 बटे 128। एक 0 पर बढ़ गया ना, 128, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस 19 होके इसके साथ जुड़ जाएगा, 19 8 27, और इसके साथ कैलकुलेट होगा तो ये 10 की घात माइनस 7 बन जाएगा। माइनस 34 प्लस 27 माइनस 7 आ जाएगा। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए। 4 से ये कट जाना चाहिए, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 2 बचे, 4 छंग 24, 4 पंचे 20, तो लैम्डा नॉट बराबर आया 165 बटे 32 गुणे 10 की घात माइनस 7। ठीक है, 4 पंचे 20, 16 चौके 64, 2 66। ठीक है, अब इससे हमको इसको कैंसिल करना है, 32 से डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं बनेगा। यहां पर हम करे दे रहे हैं, 32 से भाग देंगे 165 को, 3 पंचे 15, 32 पंचे 160,
एक तो ये आ जाएगा, 5 बचेगा, दशमलव लगा, 0 बढ़ा, 32 से कम 32। 50 में से जब आप 32 को माइनस करेंगे, 10 में से 2 गया 8, 4 में से 3 गया 1 0 बढ़ गया 32, 5 160, फिर 5 बार ही जाएगा ये 20 आ जाएगा, दशमलव लगा, 1 0 फिर बढ़ जाएगा 32 और फिर 6 बार चला जाएगा लगभग, तो ये आ जाएगा 5 1 5 6 5 6, ये इस तरह से, ठीक है ना। तो 5156 एंगस्ट्रॉम, इतनी वेवलेंथ अधिकतम लग जाएगी, ठीक है। इसके बाद सेकंड पार्ट अब हम पढ़ते हैं, उसको देख लेते हैं कि उसमें क्या पूछा जा रहा है। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटोन से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना करिए और इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा जूल में इसकी वैल्यू बताइए। क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर हम ये जो धातु है उस पर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटोन से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना करें, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटोन हम डालेंगे तो अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना करें। एक चीज थोड़ा सा देखें, आप जो फोटोन डाल रहे हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का है। वर्क फंक्शन कितना है? 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब जब आप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन डालेंगे ना उस पे, तो 3 में से 2.4 तो लग जाएगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, केवल बचेगी 0.6, वो इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा के रूप में मिलेगी। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित फोटो धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा E इसके लिए आपको याद होगा फॉर्मूला, आपतित फोटोन की ऊर्जा माइनस कार्यफलन। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटोन हमने डाला है, कार्यफलन 2.4 है, तो गतिज ऊर्जा की वैल्यू आ जाएगी 3.0 माइनस 2.4, तो E की वैल्यू आई 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अभी आई है। उन्होंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल दोनों में पूछा है कि क्या होगी वैल्यू। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो आ गई, अगर आप इसे जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे जूल में बदल लीजिए। 0.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा 16 चौका 96, 0.96 इंटू 10⁻⁻⁹। अगर आप इसे चाहें कि दशमलव इधर ले जाना है तो और पावर को एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो यही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये बड़ा सिंपल सा है कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन आप धातु के पृष्ठ पर डालोगे, 2.4 उसका वर्क फंक्शन है, तो 2.4 तो लग जाएगा इलेक्ट्रॉन को बाहर आने में, केवल 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बचेगी, वो इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा के रूप में मिल जाएगी। और उसी को आप बाद में जूल में बदल देंगे, 1.6 गुणे 10⁻⁻⁹ का गुणा करवा करके हो गया इस तरीके से 18th नंबर। तो सोच समझ के करिए क्वेश्चन को। अगर आपने थ्योरी अच्छे से करी है तो क्वेश्चन में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे करते हैं और देखते हैं कौन से क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है, लिथियम के कैथोड द्वारा 8000 एंगस्ट्रॉम से अधिक तरंग दैर्ध्य की विकिरण ऊर्जा के द्वारा फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव नहीं होता। मतलब अगर हम 8000 ज़्यादा से ज़्यादा 8000 एंगस्ट्रॉम की लाइट अगर यूज़ करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन पॉसिबल है, पर 8000 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा अगर तरंग दैर्ध्य वाली लाइट यूज़ करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जन नहीं हो पाता है। अब ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरंग दैर्ध्य से फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है उसको तो हम हमेशा बोला करते हैं देहली तरंग दैर्ध्य,
और वो मैक्सिमम आज इस क्वेश्चन में 8000 है, इसका मतलब ये देहली तरंग दैर्ध्य है और इसे हम लैम्डा से लिख देंगे 8000 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा नॉट मीटर में चेंज करेंगे 8 इंटू 10⁻⁷ मीटर के विकिरण के द्वारा फोटो इलेक्ट्रॉन संचरण संभव नहीं होता। ये देहली तरंग दैर्ध्य, याद रखिए देहली आवृत्ति और देहली तरंग दैर्ध्य दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहेगा। देहली आवृत्ति में जब बात होगी तो न्यूनतम आवृत्ति कही जाएगी और देहली तरंग दैर्ध्य की जब बात होगी तो अधिकतम तरंग दैर्ध्य की बात होगी। इस कैथोड पर 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आपतित करने पर, उस कैथोड पर जिस पर 8000 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा तरंग दैर्ध्य वाली लाइट फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट नहीं करवा पाती है, उस पर हमने 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की लाइट डाली है। आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से लिखते हैं। 5000 एंगस्ट्रॉम है, मतलब 5 × 10⁻⁷ मीटर। आपतित करने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करिए। ऐसा करने से जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे उनकी गतिज ऊर्जा आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है। अधिकतम गतिज ऊर्जा की कैलकुलेशन आपको करनी है कोई फॉर्मूला याद है आपको इसके बारे में? एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, hc/λ माइनस hc/λ नॉट। अरे E के बराबर hc/λ माइनस W होता है कि नहीं होता? उस W की जगह hc/λ नॉट लिख दिया हमने, ठीक है ना। आप चाहें तो hc कॉमन भी कर सकते हैं, यहां से कर लीजिए। तो E की वैल्यू आ जाएगी hc 1/λ माइनस 1/λ नॉट। E इज इक्वल टू hc, h की जगह पर 6.6 इंटू 10⁻⁻34, c की जगह पर 3 इंटू 10⁸ 1/λ मतलब 1/5 इंटू 10⁻⁷। लैम्डा नॉट है 8 इंटू 10⁻⁷। इस तरीके से आप देखें 10⁻⁷ भी कॉमन होके बाहर आ जाएगा। 6.6 इंटू 10⁻�34 इंटू 3 इंटू 10⁸ और यहां से कॉमन होके आ रहा है 10⁻⁷। अंदर बच जाएगा 1/5 माइनस 1/8। 1/5 और 1/8 कैल्शियम होगा 40, 8 माइनस 5 ये 3/40 आलू के बन जाएगा। देखो 10⁻⁷ तो ये आ गया। अब जो 1/5 माइनस 1/8 बचा वो 3/40 हो गया सॉल्व हो करके। और भाई देखो इसको सॉल्व करते हैं, कुछ कैंसिलेशन वगैरह होंगे क्या? दशमलव हटाओ, यहां एक 0 बढ़ा लीजिए। 4 से कैंसिल करेंगे, ये 100 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। और ये 4 एकम 4, 15 चौके 60 होंगे, 16 चौके 64, फिर 4 पंचे 20। 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 2 बचेंगे, 4 छंग 24, 2 4 पंचे 20। ये 100 को लिख सकते हैं 10⁻², ठीक है। E इज इक्वल टू, ये 3 से इसको मल्टीप्लाई करवा लो, 3 पंचे 15, हासिल लगा 1, 16 3 48 और 1 49। पावर्स को देखिए एडजस्ट करना है। हाँ, इस 3 का भी तो गुणा होगा साथ में, तो फिर हम इकट्ठे गुणा करवा देते हैं। देखो बेटा 3 का पहले 3 से किया तो कितना बना 9, 9 का गुणा इससे कर दो सीधे, 9 पंचे 45, हासिल लगाए 4, 9 का 6 से किया 54, 54 और 4 59, हासिल लगे 5, 9 कम 9 और 5 14 गुणे 10⁻। ध्यान से देखिएगा ये -34 है, ये ऊपर आकर 8 के साथ मिलकर +15 कर लेगा। ये 10⁻² है, जब ऊपर आएगा तो फिर -2 कर लेगा ये, ठीक है। 3 3 9, 9 पंचे 45 और 16 9 144, 5 149, -34 ये ऊपर आके 15 किया और ये ऊपर आके -2 कर देगा।
149.5 इंटू 10 टू द पावर, आप देखिए -34 -2 -36 हो गए, और -36 में +15 माइनस कर देंगे तो 1 और 2 -21, 15 और 21 36 होंगी ना। अब ये 0.2 अंक और खिसकाओगे अगर तो 1.495 इंटू 10 टू द पावर -19, ये ईके की वैल्यू आई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करिए बोल रहे हैं आपको, ऐसे नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी पता लगानी है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसकी वैल्यू, ये तो अभी जूल में आई है, अगर आप इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको इसमें 1.495 इंटू 10 टू द पावर -19 में 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से डिवाइड करिए, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी एनर्जी। E k इज इक्वल टू 10 टू द पावर -19 से ये कैंसिल हो गया, दशमलव यहां पर है, एक अंक इधर खिसका सकते हो। अब 16 का भाग दीजिए, 14 हमें पहले दिया जाएगा तो 14 में तो जाएगा नहीं, तो 0 बार जाएगा, तो 0 बार दे दिया हमने, फिर इधर से 9 आ गया, दशमलव लग गया। अब 149 है, 16 का भाग कितनी बार पढ़ेंगे तो 149 या उससे कम बना रहेगा। 16 9 144, कितने बच गए, 5 बच गए, 55 हो गया यहाँ पर, फिर तो 16 3 48 3 करेंगे, ई के इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बस ठीक है। 0.93 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर अधिकतम गतिज ऊर्जा आपको मिल जाएगी। समझ आया कि नहीं आया? तो ये फॉर्मूला, ये सब देखो जो यूज कर रहे हैं ना आप, ये सब आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है बेटा। आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण याद है ना आपको, बस वही है। अधिकतम गतिज ऊर्जा बराबर आपतित प्रकाश की ऊर्जा माइनस कार्यफलन। अब उनके अलग अलग फॉर्मूले रख रख के आप ये बना सकते हो, ठीक है। बस कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन में जोड़ घटाना गुणा भाग करना रहेगा, उसमें गलती ना हो जाए कहीं, ये थोड़ा बचा के करिएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। लिखा हुआ है किसी प्रकाश कैथोड के पृष्ठ की देहली तरंग दैर्ध्य 600 नैनोमीटर है। देहली तरंग दैर्ध्य मतलब लैम्डा नॉट 600 नैनोमीटर, आप मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। अब देखो इतनी तो देहली तरंग दैर्ध्य हो गई उसकी। अब हमने उस पृष्ठ पर 500 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का लाइट डाला है, तो हम जो लाइट डालेंगे उसको लैम्डा से उसकी तरंग दैर्ध्य लिखी जाएगी 500 नैनोमीटर या 5 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर, सॉरी। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। आपको एक बार फिर से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना करनी है, तो जहां तक मुझे लगता है यही सूत्र लग जाएगा और इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट होकर हमारा आंसर भी बन जाएगा। चलिए बनाइए आंसर। ई के इज इक्वल टू एच सी 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा नॉट। H की जगह पर 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, C इज 3 इंटू 10 टू द पावर +8, 1 लैम्डा 5 इंटू 10 टू द पावर -7 माइनस 1 लैम्डा नॉट 6 इंटू 10 टू द पावर -7 बहुआ हो, ठीक है। उसके बाद देखिए भैया थोड़ा सा कैलकुलेशन करना स्टार्ट करिए। 10 की घात -7 तो बाहर आ जाएगा, 1/5 - 1/6 को कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या बचेगा। ई के इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 10 टू द पावर -7 इंटू 1/30। देखो ये 10 की घात -7 बेटा बाहर आया, 1/5 - 1/6 बचा, एलसीएम लिया तो 1/30 उसका जवाब आ गया।
अब इसे आपको सॉल्व कर लेना है बस। देखो ध्यान से देखो, इसका जीरो हटाओ, इसमें एक जोड़ दो। भाई उसका जीरो हटा के वो जीरो इसमें जोड़ दो, आके प्लस कर दो, और इस 3 से फिर इस 3 को काट दो, बढ़िया, ठीक है। अब EK की वैल्यू कितनी आ गई? 6.6 इंटू 10 टू द पावर। अब बस पावर्स को एडजस्ट करना बाकी है। -7 प्लस 1 क्या हो जाएगा? -6। वो बेटा -6 जब ऊपर जाएगा तो 8 के साथ जुड़ जाएगा, 14 बना लेगा। वो 14 और माइनस का 34, माइनस का 20, ऐसा ही तो, ठीक है। अब इसके बाद EK इज इक्वल टू ये, लेकिन बेटा जूल में आया आंसर, यहां पर जो आंसर होगा जूल में ही दिया जा रहा है। वैसे तो आप अगर चाहे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना तो आप 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बना रहने दीजिए, मत कुछ करिए। अब देखो आगे का क्वेश्चन पढ़िए, कुछ और लिखा हुआ है, बड़ी बढ़िया चीज है और ये आपको बताना है, ठीक है। लिखा हुआ है, यदि आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को 500 नैनोमीटर रखते हुए, जो हमने लाइट डाली है 500 नैनोमीटर की डाली थी ना लाइट, उन्होंने बोला कि हम आपतित जो प्रकाश है उसकी तरंग दैर्ध्य को हम नहीं बदल रहे हैं, 500 नैनोमीटर की लाइट है तो 500 ही रख रहे हैं, हम उसको चेंज नहीं करेंगे। 500 नैनोमीटर रखते हुए तीव्रता को दोगुना करे दे रहे हैं। तीव्रता को दोगुना कर रहे हैं मतलब अगर अभी हमने 100 वाट का बल्ब लगाया था तो अब हम 200 वाट का बल्ब लगाए दे रहे हैं। कुछ याद करिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, केवल तीव्रता दुगनी करे दे रहे हैं, कलर नहीं बदल रहे हैं उसका। तो इस गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए? लाइट की तीव्रता बदलने से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा पर क्या इफेक्ट पड़ता है? देखो सुनो, सब भूले बैठे हो आप लोग। तीव्रता बदलने से, आपतित प्रकाश की तीव्रता बदलने से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर प्रभाव पड़ता है, गतिज ऊर्जा पर कोई इफेक्ट नहीं आता। गतिज ऊर्जा पर इफेक्ट तब आएगा जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति बदलेंगे, आप कलर बदलेंगे बल्ब का, तो वहां से फिर इफेक्ट आएगा गतिज ऊर्जा पर। आप ये तो बदल नहीं रहे हो, ना आवृत्ति बदल रहे हो ना तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य तो आप सेम रख रहे हो, केवल तीव्रता बदल रहे हो, और तीव्रता बदलने से गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ेगी। तीव्रता बढ़ाओगे तो गतिज ऊर्जा में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वहां से निकलने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। पहले अगर 100 निकल रहे तो अब 150 निकलने लगे हैं, बस इतना होना शुरू हो जाएगा। तो तीव्रता बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका नंबर बढ़ जाता है। और अगर आवृत्ति बढ़ाओगे या तरंग दैर्ध्य और कम कर दोगे आप, तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा उससे बढ़ जाती है। फिर तो तीव्रता पर गतिज ऊर्जा निर्भर करती ही नहीं है, तो आप तीव्रता कितना दुगुना चौगुना 10 गुना कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा गतिज ऊर्जा पर। तो उन्होंने पूछा गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नो इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 20 लगा लिया, ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। लिखा हुआ है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य फलन के एक पृष्ठ पर 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आपतित होता है। कार्य फलन धातु का दिया है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो W इज इक्वल टू 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आप जूल में कन्वर्ट कर लीजिए, 1.6 गुणे 10 की घात -19 को गुणा कराना पड़ेगा आपको, और W की वैल्यू आ जाएगी 16 दूना 32, 16 दूना 32 और 3 35, 2 अंकों पर दशमलव, 10 टू द पावर -19 जूल। 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आपतित होता है। आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से लिखते हैं 5000 एंगस्ट्रॉम, या 5 × 10 टू द पावर -7 मीटर।
इस पृष्ठ के लिए देहली आवृत्ति तथा उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के अधिकतम वेग की गणना करिए। आपको इस पृष्ठ के लिए देहली आवृत्ति यानी कि न्यू नॉट निकालना है और उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के अधिकतम वेग की गणना करनी है। अधिकतम वेग, मैक्सिमम वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। तो ये दो चीजें आपको दी गई हैं और उनके बेसिस पर न्यू नॉट और वी मैक्सिमम आपको कैलकुलेट करना है। चलिए एक एक करके कैलकुलेट करते हैं और ये बताएं कि सबसे पहले किसे कैलकुलेट करेंगे आप। न्यू नॉट को कर लेती है। उसके लिए एक फॉर्मूला हम जानते हैं, W इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। वर्क फंक्शन का याद है आपको? तो यहां से न्यू नॉट की वैल्यू क्या मिलेगी? W अपॉन एच, ये एच इधर भाग में आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू लिख दीजिए। W की बेटा वैल्यू आ रही है 3.52 गुणे 10 की घात माइनस 19 और h की वैल्यू है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। ठीक है, 16 दूना 32, 32 3 35, 2 अंक पे दशमलव। ठीक है, इधर का एक अंक का दशमलव हटेगा, इधर एक अंक हटेगा, ऐसे आ जाएगा। न्यू नॉट की जो वैल्यू आपको मिलेगी, आप देखिए इसे कुछ कैंसिल वगैरह कर दो, 2 से कर दो तो ये 33 बार में ये हो जाएगा 2 एक कम 2, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, तो ये आ जाएगा 17.6 बटे 33, 17.6 बटे 33 गुणे 10 की घात। थोड़ा ध्यान दीजिए, ये -19 और ये -34, -34 ऊपर आके +34 बनेगा और +34 में 19 माइनस हो जाएंगे तो +15 बन जाएगा। इसका एक जीरो हम इसको दिलाना चाहते हैं तो ये 176 बन जाएगा इंटू 10 टू द पावर 14 अपॉन 33। 33 से अब इसको डिवाइड करिए आप, 11 से कट जाएगा मुझे लगता है। 11 कम 11, 11 छक्का 66, 11 तिया 33, 11 कम 11, 11 छक्का 66। 3 का भाग 16 में दीजिए, 3 पंचे 15, 3 तिया 9, 3 तिया 9, बस यही होता रहेगा। इतने हर्ट्ज, इसका मतलब है जो देहली आवृत्ति आएगी वो 5.33 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज के बराबर आएगी। एक तो चीज मैंने फाइंड आउट कर लिया है, न्यू नॉट। अब हमें वी मैक्स फाइंड करना है, अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान पता लगाना, नहीं सॉरी, अधिकतम वेग का मान पता लगाना। सबसे पहले ना अधिकतम गतिज ऊर्जा मिलेगी, फिर अधिकतम वेग आपको मिल जाएगा। अधिकतम गतिज ऊर्जा कैसे मिलेगी? आपतित फोटोन की ऊर्जा में से वर्क फंक्शन माइनस कर दीजिए तो उससे आपको अधिकतम गतिज ऊर्जा मिलेगी। अब जैसे मर्जी कर लो यार, मैंने फॉर्मूला लगाया E k इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा माइनस W। आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज किया हमने। अधिकतम गतिज ऊर्जा बराबर आपतित फोटोन की ऊर्जा माइनस कार्यफलन, HC अपॉन लैम्डा। H की जगह पर हम लिखेंगे 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8। लैम्डा की जगह पर क्या होगा? लैम्डा की जगह पर होगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 और माइनस W, W की वैल्यू है 3.52 गुणे 10 की घात माइनस 19, 3.52 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। सॉल्यूशन कर लीजिए थोड़े से, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 1 बचेगा, 5 तिया 15, 5 दूना 10। ठीक है, देन E k इज इक्वल टू 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3 गुणे 10 की घात माइनस 19 आ ही जाएगा। इसे ऊपर ले जाओगे, इसके साथ मिलकर 15 बनेगा, फिर +15 माइनस 34, माइनस 19 बना लेगा। -3.52 गुणे 10 की घात माइनस 19। E k इज इक्वल टू, ये इसमें माइनस हो जाएगा क्योंकि पावर भी सेम है दोनों की। 3.96 में 3.52 माइनस करेंगे, 6 में से 2 गए 4, 9 में से 5 गया तो 4,
4 2 6, 4 5 9, गुणे 10 की घात -19। ये तो अधिकतम गतिज ऊर्जा आई, हमें तो अधिकतम वेग तक पहुंचना है भाई। क्या यहां हो पाएगा, देख लेते हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र आपको याद है, मैकेनिक्स में क्या होता है, हाफ mv²। तो हम वो लगा देंगे 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वेयर, और ये किसके बराबर है, 0.44 इंटू 10⁻⁻⁻19। इसमें हो नहीं पाएगा, हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं, 1/2 को उधर भेजेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, m का मान लिख देंगे, यहां कर लेते हैं। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणे 10 की घात -31। ध्यान से देखो, 2 उधर भेज दिया मैंने, तो ये 0.88 हो जाएगा। m का मान लिखा 9.1 इंटू 10⁻⁻31। v मैक्सिमम स्क्वेयर इज इक्वल टू 0.88 इंटू 10⁻⁻19। 2 उधर चला गया, गुणा में हो गया, वो बन गया m की जगह m का मान v मैक्स स्क्वायर। सॉल्व करिए भाई, ये गुणा में है, सब उधर भेजिए। तो v मैक्सिमम स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 0.88 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻31। इसमें 2 अंक पे, इसमें 1 अंक पे है, तो यहां 1 0 नीचे बढ़ जाएगा, इतना हो जाएगा भाई। v मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 88/910, 88/910 गुणे 10 की घात, ये बउआ ऊपर जाएगा, प्लस 31 माइनस 19, कितने बचेंगे, 12, प्लस के 12 बचेंगे, ऐसा कुछ क्या, ठीक है ना। 19 10 29 और 2 31, ठीक है। इसका 1 0 इसका दिलवाओ, या हम तो कहते हैं 2 दिलवा दो इसको। v मैक्सिमम स्क्वेयर, ये 8800, 910 और ये 10 की घात 10, पहले 1 0 से तो पहला 1 0 कैंसिल कर दो उसका। अब 91 का भाग 880 में दे दीजिए, 91 से 880 को डिवाइड करिए, 9 से 9 बार में दे के देखते हैं, 9 1 कम 9, 9 नहीं है 81। ये 10 में से 9 चला गया, 1 बचेगा, यहां पर बचा 7, 7 में से 1 गया 6, दशमलव लगा लिया, 0 बढ़ा दिया। अब 9 से 61 पे डिवाइड करना है, 6 बार लगभग जाना चाहिए, 6 कम 6, 6 9 54, 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 गया 4, यहाँ 10 में से 4 गए 6, दशमलव लगाए, फिर 0 बढ़ा लीजिए, 9 7 63, अब 7 बार चलाएगा, 7 एकम 7, 7 9 63, बस 9.67 कर लो इसको आप। v मैक्सिमम स्क्वायर 9.67 इंटू 10⁻10, लेकिन अभी ये v मैक्सिमम स्क्वायर की वैल्यू है, v मैक्सिमम का मान देखो नहीं निकला है अभी, ठीक है, हमको वर्गमूल लेना पड़ेगा आप दोनों पक्षों का। v मैक्सिमम स्क्वायर, v मैक्स इज इक्वल टू, वर्गमूल कर लेंगे तो √9.67 इंटू 10⁻10, इसका वर्गमूल आपको लेना पड़ेगा। वर्गमूल आप निकाल लेंगे या हम निकाल के दिखाएं, आप निकाल लीजिएगा, ये वैल्यू आ जाएगी करीब 3.12। वैसे भी 9 का कितना आएगा 3, तो 3 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ जाएगी। अगर आप लगभग भी लिखना चाहें तो लगभग 3 गुणे 10 की घात 5, 10 की घात 10 आधी हो जाएगी पावर, इतने मीटर प्रति सेकंड, लगभग 3 गुणे 10 की घात 5 मीटर पर सेकंड के बराबर इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगी, ठीक है।
नोट कर ले आप इसको, इसके बाद इसे कैलकुलेट करते हैं, वो जगह नहीं बची ना इस पर, नोट कर लीजिए पहले इसे। 22 नंबर क्वेश्चन में है 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के आपतित प्रकाश के लिए किसी प्रकाश वैद्युत सेल का निरोधी विभव 2.5 वोल्ट है। मतलब जब लैम्डा की वैल्यू 5000 एंगस्ट्रॉम है, या हम यूं कहें सीधे कि 5 गुणे 10⁻⁷ मीटर है, उस वक्त निरोधी विभव का मान V नॉट की वैल्यू 2.5 वोल्ट है। और जब आपतित प्रकाश की तरंग 6000 एंगस्ट्रॉम है, जब लैम्डा की वैल्यू 6 × 10⁻⁷ मीटर है, उस वक्त वही निरोधी विभव 2.1 वोल्ट के बराबर है, 2.1 वोल्ट है। तो आपको प्लांक नियतांक की गणना करनी है, एच का मान निकालना है। 2 लैम्डा है तो एक को λ1 एक को λ2 लिख लीजिए, और 2 निरोधी विभव तो V01 V02 लिख लेंगे इसको, ठीक है। अब हमें एच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिए आप थोड़ा सा याद करिए, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है। आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होती थी EV नॉट इज इक्वल टू hc/λ-w। यहां 2 कंडीशन दी गई है, बारी बारी से दोनों कंडीशन यहां अप्लाई करेंगे। कंडीशन 1 में V01 करेंगे तो EV01 इज इक्वल टू hc/λ1 -w। इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह से कंडीशन नंबर 2 अप्लाई करेंगे, इसमें λ2 और ये निरोधी विभव है, तो इसका सूत्र क्या बनेगा, V02 इज इक्वल टू hc/λ2 -w। बउआ देखो hc और w, h प्लांक नियतांक है, c प्रकाश की चले तो बदलेंगे नहीं, w एक धातु का नियतांक है और धातु तो बदल नहीं रहे तो w भी नहीं बदलेगा आपका, केवल V0 और लैम्डा बदल रहे हैं। ये 2 इक्वेशन बनी और हमें h की वैल्यू चाहिए बेटा, h की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे ना, हम एक काम कर देंगे कि आप इसमें इसको माइनस कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर दें आप, इसमें इसको माइनस, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, EV01 माइनस EV02 माइनस कर देंगे तो क्या होगा, E बाहर कॉमन ले लो, V01 माइनस V02, इससे और इससे E कॉमन किया, V01 माइनस V02, इधर इसमें इसको माइनस करेंगे, दोनों में HC कॉमन मिल जाएगा आपको, HC कॉमन मिलेगा 1/λ1 माइनस 1/λ2, 1/λ1 माइनस 1/λ2। यहां माइनस W में से माइनस W माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा, उसका काम खत्म। आपको क्या चाहिए, आपको H चाहिए ना, तो आप सबकी वैल्यू लिख दो। E की जगह पर क्या लिखेंगे, 1.6 × 10⁻⁻19। V01 में से V02 को माइनस कर दीजिए, 2.5 में 2.1 माइनस कर देंगे तो 0.4 बचेगा, ठीक है। अच्छा, H की वैल्यू होगी 6.6 × 10⁻34। C की वैल्यू होगी 3 × 10⁸। अब आप देखो 1/λ1 की जगह ये, 1/λ2 की जगह पर ये, मतलब 1 इतना माइनस 1 इतना, फिर 10⁻⁷ कॉमन होगा, वो 10⁻⁷ यहां पर आएगा, बचेगा 1/5 माइनस 1/6, वो H का तो हमको मान निकालना है ना, तो आज H का इस्तेमाल करेंगे नहीं, फिर हम H की हमको वैल्यू निकालनी है। देखो ये H की जगह H लिखेंगे, ये 3 × 10⁸, इसका वाला जो 10⁻⁻7 आएगा और बाकी 1/30 जो बचेगा। बस अब ये सॉल्व करना है आपको, इसका 0 हटाओ, इसमें दे दो, 3 से 3 कैंसल कर दीजिए, ये 16 चौके कितने बन जाएंगे, 64, 2 अंक पे दशमलव, गुणे 10⁻⁻19,
ठीक है, ये क्या बचा -6, ये इधर ऊपर आके गुणे 10 की घात -6, ये नीचे आ जाएगा 10 की घात 8 और वहां पर कौन बच जाएगा, h बच जाएगा। 16 चौके 64, 10 की घात -19, 10 की घात -6, 10 की घात 8। इसको सॉल्व कर लीजिए। 0.64 इंटू 10 टू द पावर -19 और -6 मिलकर हो गए माइनस के 9 6 15 -25, और ये और ऊपर चले जाके -8, ये भी हो गया -25 और -8 -33, 25 8 33, 0.1 अंक और खिसका लो तो 6.4 इंटू 10 टू द पावर -34, ये h की वैल्यू आ गई इतने जूल सेकेंड, इसका यूनिट हो गया। तो h का मान निकल करके आया हमारा 6.4 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। समझ आया? दो कंडीशन है, दोनों इक्वेशंस पे अप्लाई करिए और सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिए अपना। एक क्वेश्चन और ये लास्ट में लगा लेते हैं, 23 नंबर। 200 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद है, द्रव्यमान है तो m से लिखेंगे, और 200 ग्राम है, हम किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे इस पे। 2 0 से 2 0 कट गया, 1/5 किलोग्राम, ये m की वैल्यू आ गई। 30 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, v बराबर 30 मीटर पर सेकंड। इससे संबंधित डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य की गणना करिए। क्या आपको याद है कि डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा का फॉर्मूला होता है h/p, और p क्या चीज है? संवेग। h का मान है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, ये h की वैल्यू, और p की जगह पर क्या लिखेंगे? देखो m इंटू v, ये पार्टिकल है इसलिए संवेग का सूत्र क्या लगेगा? m इंटू वी। m की जगह पर लिखेंगे 1/5 और v की जगह पर लिखेंगे 30। 6 बार में ये कटा, 1.1 बार में ये कैंसल हुआ, तो 1.1 इंटू 10 टू द पावर -34, और इतने मीटर वेवलेंथ आएगी। 1.1 इंटू 10 टू द पावर -34 मीटर के बराबर वेवलेंथ आएगी। इतनी छोटी तरंग दैर्ध्य, समझ रहे हैं आप? इतनी छोटी तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ किसको बोलते हैं? यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ होती है एक चक्कर की, उसको तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। और ये इतनी छोटी है, 10 की घात -34, इतने छोटे छोटे वो कदम रखेगी कि लगभग सीधा ही चलती नजर आएगी आपको। इसलिए जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है तो हमें वेव फॉर्म में दिखता नहीं है, दिखता हमें स्ट्रेट लाइन में ही चलता हुआ है, क्योंकि वेवलेंथ तो खुद इतनी छोटी आ रही है, आप देख सकते हो। इस तरह से ये हमने 23 नंबर क्वेश्चन लगाया, और डुअल नेचर ऑफ मैटर इन रेडिएशन में ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है। हर तरीके का न्यूमेरिकल अब तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, और अगर हर तरीके के न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं तो अब इस पर ज्यादा वक्त देने की हमको जरूरत नहीं है। इसके न्यूमेरिकल्स 23 न्यूमेरिकल लगाएंगे, बाकी आप चाहें तो आप घर में कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं कुछ दूसरे न्यूमेरिकल से सॉल्व करने के लिए। अगली क्लास में हम लोग जो न्यूमेरिकल लगाएंगे, इसके बाद जो हमारा लेसन रहेगा वो है परमाणु की संरचना और स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति। उससे संबंधित न्यूमेरिकल हम लोग अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर इन रेडिएशन से रिलेटेड लगभग अधिकतर क्वेश्चंस हम लगा चुके हैं यूपी बोर्ड में आए हुए। बाकी न्यूमेरिकल्स अब हम अगली क्लास में लगाएंगे, जो कि नेक्स्ट लेसन के होंगे। परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा, इसके न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, बट एट द नेक्स्ट क्लास। तो आज इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।